तो असली समस्या क्या है, इसको छोड़कर हमने समस्या के रूप को ही बदल दिया। वी हैव चेंज द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि हम आंसर के हिसाब से प्रॉब्लम को सेट कर रहे हैं, जबकि होना क्या चाहिए, प्रॉब्लम के हिसाब से वी हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। हमें सॉल्यूशन समस्या के हिसाब से देखना है, और हम देख क्या रहे हैं, हम आंसर के हिसाब से प्रॉब्लम को सेट कर रहे हैं, तो हम कभी भी आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसका बहुत अच्छा सा उदाहरण है। एक बार एक महिला कोई गाड़ी खरीद के ले गई, बहुत महंगी सी, और उस गाड़ी के अंदर डैशबोर्ड में इंडिकेटर आते हैं ना, इंजन के अंदर प्रॉब्लम है उसका, तो इंडिकेटर आना शुरू हो गया। अब इंडिकेटर जो आ रहा है उसको लेके वो गाड़ी गई, मैकेनिक के पास गई, वहाँ एजेंसी के अंदर गई कि ये इंडिकेटर आ रहा है देखो। उन्होंने सारी कोशिश की लेकिन वो इंडिकेटर नहीं बुझा। तो इसका मतलब क्या है, अब यहाँ पर कंपनी ने अपने इंजीनियर्स बुलाए कि भाई देखो ये इंडिकेटर जल रहा है तो कोई ना कोई दिक्कत है। उन्होंने भी पूरा निरीक्षण किया, उसका पूरा सर्वे किया, लेकिन दे वर अनएबल टू फाइंड द प्रॉब्लम, कि समस्या क्या है समझ में नहीं आ रही। अब उन्होंने अनाउंस कर दिया कि एनीबडी हु विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम ही विल गेट दिस मच ऑफ रिवार्ड, इतना उसको इनाम मिलेगा। अब क्या होता है कि एक नया सा मैकेनिक आता है और वो क्या करता है, उसका, आप देखो पॉइंट ऑफ व्यू देखना है यहां, उसका मकसद प्रॉब्लम को सॉल्व करना नहीं है, उसका मकसद है कि जो इंडिकेटर आ रहा है इसको बुझाना, क्योंकि इंडिकेटर उस प्रॉब्लम को रिफ्लेक्ट कर रहा है। उसने क्या काम किया, वो अंदर गया और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लाया उनकी दृष्टि में। उसने कहा कि देखो जी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इंडिकेटर नहीं जल रहा। उन्होंने देखा ठीक है इंडिकेटर नहीं जल रहा। अब वो उसको इनाम मिल गया, औरत गाड़ी लेके चली गई। अब जब उसके साथियों ने पूछा कि तूने ऐसा कैसे किया, इतना बड़ा इनाम मिला है, पार्टी दे कैसे दिया, तो उसने पहले तो नहीं बताया, लेकिन बहुत बाद में उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जाके वो बल्ब हटा दिया, जो इंडिकेशन दे रहा था ना, उस बल्ब को निकाल दिया। तो अब क्या था, आप समझ गए कि उसने प्रॉब्लम को अलग तरह से एड्रेस किया। रिजल्ट उसका क्या था, उसका मकसद था कि लाइट बुझ जाए, प्रॉब्लम एड्रेस हो चाहे ना हो। ऐसा ही होता है जब हम पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, हम एक वो बनाते हैं, तो हम समस्या को भी अपने हिसाब से मोड़ लेते हैं, उस समस्या को भी हम अपने हिसाब से डिफाइन कर लेते हैं, और उसका आंसर हम देने की कोशिश करते हैं, उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दैट इज नॉट द रियल आंसर, दैट इज नॉट द रियल सॉल्यूशन, वो कभी भी रियल सॉल्यूशन नहीं। तो इसलिए पहले समस्या को जो हम सोच रहे हैं कि इसका संभावित उत्तर क्या हो सकता है, इसका संभावित सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उसको हम दरकिनार रख दें।